सो फाइनली दोस्तों जाट की एडवांस बुकिंग डे नंबर 1 कितना हो चुका है दोस्तों। आज है 9 तारीख। ओ भाई साहब कल दोस्तों बहुत बड़ा धमाका, इतिहास रचेगी ये मूवी। सन्नी पाजी की गदर 2 के बाद एक माहौल फिर से दोस्तों आग लगाने वाला हो चुका है। वेल 10 तारीख को ये मूवी रिलीज हो रही है। कितनी कमाई हो चुकी है दोस्तों, इंडिया के अंदर तूफान नहीं गर्दा उड़ा दिया है। जाट ही जाट, अब हर जगह गली का बच्चा बच्चा बोले तो जाट बोले, क्योंकि ये जाट लगा रहा है पल पल वाट। फुल हाउस शोज फुल, फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, गाइस राजस्थान, पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है जाट। जाट की शोज हाउसफुल है, फास्ट फीलिंग जबरदस्त चल रही है, ऑक्यूपेंसी जबरदस्त चल रही है। गाइस कुछ झटूरे ये बोल रहे हैं कि फिल्म का कलेक्शंस कम होगा। वेल इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन भैया जाट का रियल कलेक्शंस, जाट का ऑर्गेनिक कलेक्शन जो हो रहा है एक दिन सही से नहीं हुआ और भाई करोड़ों की कमाई इंडिया में धूम मचा दिया। भाई मैत्री मूवी मेकर सीरियस नहीं है प्रमोशंस को लेकर, फिर भी सन्नी की ऑडियंस ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से पाजी की फिल्मों का इंतजार कर रही है एंड जाट की एडवांस बुकिंग के लिए पागलों की तरफ बेसब्र हो चुकी है। भाई लोगों आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये जाट जी दोस्तों लगा देगा सबकी वार्ड ऑन बॉक्स ऑफिस खत्म। गाइस आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर लव। गाइस जाट के इवेंट में मैं गया था, आपको पता चल ही गया होगा, एंड सन्नी देओल से मुलाकात भी हुई, मेरी बातें भी हुई, प्लेटफॉर्म पे भी मिलना हुआ। एंड गाइस वहां पर वीवीआईपी लोग गए थे। पहले बता दो भाई, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं गई थी, वो मेरे पास पासेज आ गए थे, इसीलिए मैं गया था। वीवीआईपी लोगों का वहां पे एंट्री था और जहां पे मैं बैठा था भाई प्रेस मीडिया, भाई आज तक से लेकर एबीपी न्यूज से लेकर इसके अलावा पंजाब केसरी से लेकर पूरी एंटायर मीडिया भारत की, वहां पर कम से कम 50 इतने बड़े बड़े कैमरे लगे हुए थे। गाइस उसी कैमरों के बीच बड़े बड़े स्टार आए और भाई साहब ये न्यूज इतनी फैल चुकी है। भाई देखो जाट की हाइप अगर आप बोलो कम है तो भैया वो उस बंदे को पानी मारो मुंह पे और बोलो जाग जा तू। जाट की हाइप कम नहीं है, मैं देख के हैरान हो रहा हूं। भाई जाट की हाइप इतनी जबरदस्त बन चुकी है और जहां दोस्तों ये फिल्म की क्वालिटी, ये फिल्म की कहानी बड़े लेवल पर चली गई और लोगों को ये फिल्म पसंद आ गई। मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, पहले दिन का कलेक्शंस भले ही कम आ जाए, इस बात की गारंटी देता हूं मैं कि अगर पहले दिन का कलेक्शंस कम हो जाए लेकिन दूसरे दिन की कलेक्शंस लोगों की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से डबल कलेक्शंस होगा दोस्तों। देखो दोस्तों जाट की जो प्रमोशंस है कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि और अच्छी हो सकती है। मैत्री मूवी मेकर साउथ का बैनर है एंड मुझे लगता है दोस्तों कि सन्नी देओल से वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं कर रहा आई डोंट नो, बट हम लोग समझते हैं कि सन्नी देओल की पोटेंशियल क्या है। क्या गदर 2 में जो सन्नी देओल का करिश्मा था क्या वो जाट में देखने को मिलेगा? मैं कहता हूं कि गदर का अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ ये एक्सपेक्टेशंस में जाट 2 आती तो शायद करता, लेकिन जाट खुद भी एक नई फिल्म है दोस्तों और सन्नी पाजी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या सन्नी देओल का करियर यहां से बढ़ेगा आगे? वेल ओवरऑल बात करूं दोस्तों कि सन्नी पाजी का करियर तो भैया डूबेगा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाट फिल्म के अंदर सीबीएफसी ने हरी झंडी दे दी है। सीबीएफसी ने इस फिल्म को अप्रूव कर दिया है, सीबीएफसी ने इस फिल्म को पास कर दिया है एंड इसको ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है। तो फिर ये कौन से लोग हैं समोसा क्रिटिक जो इसको नेगेटिविटी बता रहे हैं? अरे जब केआरके जैसा बंदा भी आप बोलो कि भाई साहब 12-13 करोड़ की ओपनिंग दे रहा है, तो भाई साहब सन्नी देओल की ऑडियंस ऑनलाइन वाली नहीं है भाई, सन्नी देओल की ऑडियंस ग्राउंड लेवल वाली है। क्यों नहीं समझते हो इस बात को? और मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं 15 करोड़ में भी खुश हूं भाई। पता है क्यों खुश हूं दोस्तों? क्योंकि 15 करोड़ इज अ गुड सिंबल फॉर सन्नी देओल मूवी, और ये 15 करोड़ आती है तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर कंफर्म है और संडे तक ये 200 करोड़ पार जाएगी। लिख के लेना तुम, 200 करोड़ इंडिया नेट संडे तक पार जाएगी, बिकॉज देयर आर हॉलीडेज एंड इस हॉलीडे में जाट को देखेगा ये भारत दोस्तों। लगा लो मुझों पे ताव। सो गाइज कहने का मतलब यही है कि भाई एक दिन हुआ है एंड करोड़ों की कमाई इंडिया में। ये ओवरसीज की रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, सिर्फ इंडिया का बता रहा हूं। बुक माई शो पे 50,200। भाई एक जमाना था कि एक महीने में साला 3 से 4 हजार होने में इंटरेस्ट एक महीना लग रहा था, लेकिन आज दोस्तों बुक माई शो पे 50,200 इंटरेस्ट हो चुका है। गाइज सोचो अगर ये एडवांस बुकिंग 15-20 दिन पहले खुली होती, बुक माई शो पे थोड़ा सा पुश किया होता मैत्री ने, तो गाइज कुछ और ही बात होती। बट मुझे मैत्री पे भरोसा नहीं है और मैत्री वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि अब मुझे भरोसा सिर्फ सन्नी देओल पे है। देखो दोस्तों आप लोगों पे भरोसा है क्योंकि जनता ही जनार्दन है और किसी भी फिल्म का, जी हाँ, न्याय देना जनता के हाथ में है, किसी भी फिल्म का कलेक्शन देना जनता के हाथ में है। जब जनता कई फिल्मों जो अभी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म आई उनको धिक्कार दिया, 3 दिन चली फिर धिक्कार दिया, तो भैया जाट भी जनता के हाथ में है, प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होती है कलेक्शंस।
ये जनता के हाथ में, क्रिटिक्स के हाथ में कलेक्शन नहीं होता। क्रिटिक्स तो जरिया होता है, लेकिन जनता ने जाट को पसंद किया, जनता ने जाट को नंबर 1 पर रखा, जनता ने जाट को पब्लिक की पसंद बता दी है दोस्तों। तो अब इसको कौन रोकेगा कलेक्शंस को? जी दोस्तों, अब इसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। झटूरों को निकल रहे हैं पसीने कहां से, मुझे भी नहीं पता। वेल आपको बता दूं, बुक माई शो पे बवाल है। लास्ट 24 घंटे में 7000 टिकट बिके हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं भाई 24 घंटे में 7000 टिकट बिके हैं। मेरे भाई लोगों, 7000 टिकट बिके हैं, लेकिन भाई सन्नी की ऑडियंस बीएमएस वाली नहीं है। सन्नी की ऑडियंस बुक माई शो पे टिकट बुक करने वाले नहीं है। सन्नी की ऑडियंस है खेतों से हल चलाने वाली, सन्नी की ऑडियंस है जाट 2.5 किलो वाली, सन्नी की ऑडियंस है ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने वाली ऑडियंस। वो ऑडियंस है। और ये ऑडियंस भाई साहब, इनके हाथ में फोन भी नहीं होता, इनको खबर मिल जाए कल जाट आ रही है, पूरी कॉम को लेके चले जाएंगे। और इसे कहते हैं पावर ऑफ कंटेंट, पावर ऑफ सन्नी पाजी, पावर ऑफ 2.5 किलो, पावर ऑफ जाट दोस्तों। और जाट की इज्जत गिरेगी नहीं दोस्तों, क्योंकि यहां पर एक बार किसी जाट ने बोल दिया कि भाई इज्जत का फैसला है, पूरा यूपी, झारखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब सारा थिएटर में मिलेगा। हेलीकॉप्टर ले लेके अपने जाट पहुंचेंगे छत के ऊपर, लिख के लेना बात। ये इसे कहते हैं भाई, ये है फिल्म, ये है फिल्म चलेगी भाई। आपको बता दो दोस्तों कि अभी देखो यार, विद ब्लॉक सीट एंड विदाउट ब्लॉक सीट कितना कलेक्शन आए। इंडिया में तो गर्दा मचा ही मचा है, ओवरसीज की रिपोर्ट अलग से दूंगा। बट भाई साहब 7388 शोज, कल 4000 शोज पे बात चल रही थी मेरी, आज 3888 शोज बढ़ा दिए गए हैं। मतलब टोटल एडवांस बुकिंग अभी 7388 शोज पे चल रही है दोस्तों। आई नो आप लोग एक्साइटेड, और अभी भाई कितने शोज स्क्रीन मिले हैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। बट 7388 शोज गाइज अभी एडवांस बुकिंग चल रही है। टिकट प्राइस 195 रुपए यार। देखो दोस्तों, टिकट प्राइस बहुत कम है इस मूवी के, फिर भी दोस्तों जिगरा है सन्नी पाजी की फिल्मों का कि कम कलेक्शन होने के बावजूद भी भाई साहब फिल्में 500-700 करोड़ कमाती है दोस्तों। गदर 2 में अगर यही टिकट प्राइस 500-1000 रुपए होता ना, जो 60 और 99 और 100 रुपए था, भाई मैं कहता हूं कि गदर 2 अभी 1200 करोड़ होती। बट टिकट प्राइस भी एक मैटर करता है, क्योंकि सन्नी पाजी की जो फिल्मों का फुटफॉल्स होता है, यानी कि कितने लोग थिएटर में गए, उनकी जो गणना होती है गाइज, वो भी मैटर करता है। और सबसे ज्यादा बॉलीवुड का अगर कोई स्टार है वो सन्नी देओल है, क्योंकि उसकी फिल्मों का फुटफॉल्स बाकी फिल्मों से कहीं ज्यादा होता है दोस्तों। क्योंकि ऑडियंस को समझो यार, ऑडियंस सन्नी देओल की ग्राउंड लेवल पे है दोस्तों, जड़ से जुड़ी हुई ऑडियंस है। इसके साथ साथ भाई 35,392 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं विदाउट ब्लॉक सीट से बात कर रहा हूं, सेकंड की रिपोर्ट बात कर रहा हूं। आज मॉर्निंग सुबह लगभग 8:30 बजे की रिपोर्ट है दोस्तों। एंड विदाउट ब्लॉक सीट से 59,24,000 की कमाई की है इसने, जी हाँ। और विद ब्लॉक सीट से गाइस 2,64,00,000, यानी कि ये मूवी एक दिन एडवांस बुकिंग खुली 8 तारीख को, वो भी शाम को, रात में कई जगहों पे राजस्थान में भी खुली दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि शोज खुलने के साथ साथ एक दिन भी नहीं हुआ एंड ऑलमोस्ट 2,64,00,000 की कमाई विद ब्लॉक सीट से कमा चुकी है। इंडिया में 2,64,00,000 की कमाई कर चुकी है। एंड बड़े बड़े क्रिटिक्स से दावा कर रहे हैं कि 10 से लेकर 15 करोड़ की ओपनिंग लेगी मूवी। मैं कहता हूं भाई अगर 15 करोड़ भी ओपनिंग लेगी ना, मैं हैप्पी हूं। बट 25 करोड़ ले लेगी तो भाई साहब ये कलेक्शंस 1000 करोड़ तक भी जा सकते हैं। बट ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत एंटी सन्नी, कुछ ऐसे नेगेटिव पीआर जो सन्नी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन बातों को भी ध्यान में दूं। अगर मैं कहता हूं कि चलो यार 12 करोड़ भी आ रहा है ना भाई, तो अभी मैं खुश हूं दोस्तों। लेकिन उम्मीद है 25-30 करोड़ की दोस्तों कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है सन्नी देओल के खिलाफ। लेकिन भाई साहब इतना तो चल रहा है कि भाई 15 करोड़ तो आएगा, 15 करोड़ प्लस तो आना ही चाहिए, जिस हिसाब से दोस्तों आप लोग प्यार दे रहे हो। क्योंकि हर एक बंदा 15-15 टिकट, 50-50 टिकट, पूरी फैमिली की टिकट को बुक कर रहा है। और क्या चाहिए मेरे भाइयों? भाई आपको बता दूं विद ब्लॉक सीट 2,64,00,000 कम नहीं होता है। शोज बढ़ते जा रहे हैं, स्क्रीन बढ़ते जा रहे हैं, और ये अगर मंजर रहा फिल्म रिलीज होने के बाद क्या ही बवाल होगा। तो गाइस 2,64,00,000 इंडिया से खाली बता रहा हूं मात्र एक दिन में। अगर ये 15 दिन पहले एडवांस बुकिंग होती तो आज 30 करोड़ डे नंबर 1 का एडवांस बुकिंग होता दोस्तों। जी हां गाइस, तो गाइस ये थी बड़ी अपडेट एडवांस बुकिंग को लेकर। बाकी ओवरसीज की रिपोर्ट आपको इसके बाद मिलेगी, कितना कमाई हो चुकी है फाइनल। गाइस बुक माई शो पे भले ही कम आए, IMDb पे ट्रेंड हो रही है, ग्राउंड लेवल पे जाटी जाट चल रहा है। भाई मैं यही बोलूंगा कि डोंट बी होपलेस दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि ये मूवी मैं कहता हूं कि 10 करोड़ भी कमा रही है ना भाई यू आर लकी, वी आर लकी, क्योंकि सन्नी पाजी की मूवी 10 करोड़ कमा रही है, दूसरे तीसरे दिन 30 करोड़ का कलेक्शन करेगी। ये मेरा आपसे वादा है, लिख के लेना, क्योंकि ट्रैक्टर तैयार है मेरे, धो धा के रख दिया है। क्या आपने अपने ट्रैक्टर को धो धा के रख दिया? गाइज व्हाट विल बी द प्रोडिक्शंस
फर्स्ट डे का कलेक्शन क्या होगा कमेंट करके बताओ। क्या जाट दोस्तों कितना करोड़ लेगी? ऑप्शन दे रहा हूं 10 से 15 करोड़ के बीच, 15 से 20, 20 से 25 या 30 या 50, कितना हो सकता है कमेंट करके बताइए। जय हिंद जय भारत एंड जाट लगा रहा है झटूरो और गटरूड की वाट।